ये आज एनसीआर क्षेत्र के लोग सुप्रीम कोर्ट से गुहार करने आए हैं। शासन प्रशासन से हार कर ना नोएडा अथॉरिटी काम करती है, ना हरियाणा अथॉरिटी काम करती है। होम बायर्स 10-10 साल 15-15 साल से इन लोगों ने पैसा दे रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट से गुहार करने आए हैं, हमें न्याय दिलाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें न्याय दिलाएगा? आइए पूछते हैं इन लोगों से इनकी कहानियाँ। ये पहले पार्वती जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में गया है और ये अद्भुत इंसॉल्वेंसी है। यद्यपि सुपरटेक इको विलेज 2 इंसॉल्वेंसी में है, लेकिन पूरा सुपरटेक के जितने भी होम बायर्स हैं उन पे मॉरिटोरियम लगा हुआ है। आईआरपी को अपॉइंट किया गया है। आईआरपी उनके लिए कोई भी काम आज तक नहीं किया है एक्सेप्ट अपना फीस डिसाइड कराने का। हमारे जो सीओसी है उसका किस तरह से मजाक उड़ाया जाए, ये कोई हमारे आईआरपी मिस्टर हितेश गोयल से सीख ले। नंबर 2, सुपरटेक रावण, क्या नाम है, अरोड़ा जो आर.के. अरोड़ा, इन्होंने हम सबकी जिंदगी जिसे कहते हैं बर्बाद कर दिया है। और हमारे सिस्टम होम बायर्स के नाम की एक प्राणी है इस आर्ट में, जिसे अनदेखा कर रहे हैं। यही कारण है कि हफ्ते में आजकल हम लोग 2 दिन 3 दिन, जैसे आज हम घर से ग्रेटर नोएडा से, कोई हरियाणा से, गुड़गांव से और कोई करनाल से, तो कोई देहरादून से आए हैं और हम लोग आके सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, गुहार लगा निवेदन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। निवेदन करने आए हैं। हम बार बार बताना चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें याद दिलाने आए हैं कि हम भी एक प्राणी हैं, हमारा भी संज्ञान लिया जाए। क्योंकि 2 बार एक हो गया रेंट, दूसरा हो गया EMI, जिसमें हम लोग रोज रोज पीस रहे हैं और हमारी सुनवाई कहीं पे एक्चुअली नहीं है। पिंग पोंग बॉल की तरह एक बार सुप्रीम कोर्ट, एक बार एनक्लैट, यही किया जा रहा है। पिछले 10 साल से भी अधिक समय, अगर मैं एक होम बायर्स के नाम ले रही हूँ, मिस्टर सुनील जो कि बुजुर्ग है, अपने रिटायरमेंट के पैसे दे दिया है। राजीवा प्रसाद जी जो कि रिटायर्ड है, अपने पैसे दे दिए। गंगोत्री देवी, कुमुदिनी देवी, कामिनी कौशल, मधु अरोड़ा, सरोज अरोड़ा, मीनाक्षी श्रीवास्तव, अभिलाषा पाठक। मैं अपनी बात और क्या कहूँ, मेरी तो जितनी जगहसाई होनी थी हो चुकी है, लेकिन अधिकार की, मैं अपने छत के अधिकार के लिए शर्मा के घर के अंदर बैठी नहीं हूँ। मैं चिल्ला रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ और उठाती रहूँगी। मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं जब अपने होम बायर्स साथियों के साथ मिली हूँ तो मुझे पता चला है मुझसे भी कई गुना ज़्यादा दुखी है। अगर आप इनसे मिले, इनको देखिए, इनके टावर का कोई पता ठिकाना नहीं है और ये हर महीने 14 से 18% EMI भर रहे हैं। कौन से बैंक का लोन है आपका? इंडिया बुल्स का है। ये देखिए, इंडिया बुल्स ने भी अलग अपना, L&T भी है, ICICI, एक्सिस बैंक। बहुत सारे बैंक ये एक्चुअली इन बैंकों ने ही ट्रैप किया है। इन लोगों ने पहले प्रोजेक्ट में लोन दिया, उसके बाद जब इनके प्रोजेक्ट नहीं चले, लोन NPA हुए, तो इन्होंने होम बायर्स को मीठे मीठे जालों में फंसा दिया। रेंटल स्कीम, सबवेंशन स्कीम, कंस्ट्रक्शन लिंक स्कीम। कभी कहा गया ताजमहल बना के देंगे, तो कभी कहा गया बकिंगहैम पैलेस। और आज के डेट में देखा जाए तो होम बायर्स के लिए रोड भी नहीं है, रास्ते भी नहीं है, रास्ता भी खुला हुआ नहीं है। यूनिटेक की बात करो तो यूनिटेक 10 साल से अधिक हो गया है, उन्होंने अपनी सारी आशा भी छोड़ चुका है। तो बिल्कुल। हमारे नोएडा एक्सटेंशन में एक प्रोजेक्ट का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे होम बायर्स हैं। यहाँ पे भले ही आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखेंगे काफी लोग अंदर बैठे हैं। लोग थाना में गए हैं हमारी शिकायत देने। लेकिन हमारा कहना है कि इस शैतान रसूखदार, इस पापी दुराचारी रावण को अभी तक क्यों बुलडोजर इस पर क्यों नहीं चलता है? क्यों इसके लिए ED, COW, CBI सारे इनएक्टिव है? उनको इतनी पता मिल नहीं रही है क्या? EW में बहुत कंप्लेंट हुई है, लेकिन कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा। क्यों नहीं लिया? अरोड़ा पे कोई भी एक्शन क्यों नहीं होता है? अरोड़ा पर होना चाहिए। उसने हमारा पैसा खाया है, उसने हमारा पैसा खाया है। बैंक को हम पूरा पैसा दे चुके हैं। EMI हमारी 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीने की जा रही है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचा है हमारे पास, लोन लेकर पढ़ा रहे हैं। आपने सुपरटेक में कब बुक किया था? सब मैंने 2012 में बुक किया है और 15 में उन्होंने कहा था कि वो हमें पोजीशन दे देंगे। कितनी शर्म की बात है। और कौन से बैंक का लोन है आपका? पहले तो एक्सिस बैंक का था, फिर उसको हमने शिफ्ट किया ICICI पर। तो ICICI बैंक ने कोई चेक किए थे क्या कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है? उस समय कुछ नहीं किया उन्होंने। आज ताकि हम पैसा पूरा दे चुके हैं, हमने 2012-13 में ही पूरा पैसा दे दिया था। और आप देखिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये हमारी हर महीने की लोन EMI जा रही है। बताइए, ये EMI दे रहे हैं, इनको घर नहीं मिला है और EMI के अलावा बाकी खर्चे हैं, टैक्स हैं।
के साथ रेंट पे भी रह रहे हैं। रेंट पे IRP भी जो रह- अपॉइंट हुए हैं वो अपने आप को ब्रिटिश ऑफिसर से कम नहीं समझते हैं। उनके लिए ना सरकार कुछ कर सकते हैं ना कोई कर सकते हैं। वो अपने आप को ब्रिटिश रूलर समझते हैं और उनके बेयोनेट के नीचे होम बायर्स को रख रहे हैं। और वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी जो पर्सनल है वो हम लोगों को पर्सनल लेवल पे सताए जा रहे हैं, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत बार हम लोग गुहार लगा चुके हैं, साल दर आप साल, अपना नाम हमारी बताएंगे? बात नहीं मेरा नाम नेहा कुलश्रेष्ठ है। मैंने 2017 में घर बुक किया था और मुझे मेरा घर अभी तक नहीं मिला है। जैसा वो उस दिन था जब बुक किया था वैसा आज तक खड़ा है। उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। मैं लोन 6 भी दे साल रही से हूँ, एक ईंट नहीं लगी है, देखिए आप। किराया भी दे रही हूँ, कोई ईंट वीट कुछ नहीं लगी वहाँ। और मैं किराया भी दे रही हूँ, मैं EMI भी दे रही हूँ और मैं अब कोर्ट के केस में भी हूँ कि मुझे किसी तरह से जस्टिस मिल सके। कौन से बैंक का लोन है आपका? मेरे ऊपर LNT बैंक का लोन है। तो LNT वालों ने कोई डॉक्यूमेंट चेक करे थे क्या? कंस्ट्रक्शन स्टेटस है सब वैसे ही कुछ चेक किया नहीं था उन्होंने। जैसे ही पैसा हम सारे कागज अप्रूव हुए विद इन महीना 1.5 महीने में सारा पैसा बिल्डर को ट्रांसफर हो गया। अब जैसे सुपरटेक में नोएडा अथॉरिटी के, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज ही नहीं दिए गए हैं, तो LNT तो इस प्रोजेक्ट पे लोन ही दे सकता है जिसका लैंड टाइटल क्लियर नहीं है। तो ये तो फ्रॉड। ये फ्रॉड बिल्डर और बैंक दोनों का मिलके है। दोनों ने मिलकर ट्रैप किया है लोगों ट्रांजैक्शन को। ऑडिट IRP पिछले 1 साल से कर ही नहीं पाए और अननोन रीजन है। किसी को पता नहीं है कि ट्रांजैक्शन ऑडिट IRP क्यों नहीं COC को बताया। ये क्वेश्चन हम पूछ ही नहीं सकते हैं। बैंक से पैसा लिया गया है, ऑथोरिटी से पैसे लिया, होम बाय सारे पैसे पे कर चुके हैं। तो 1% तो साहब के पास ट्रांजैक्शन ऑडिट के टाइम नहीं मिला। 1% तो बैंक से भी बनता है कि बैंकों ने इस पैसे का ऑडिट क्यों नहीं किया। बनता है बैंक पूरी तरह से ट्रैप किया है बैंकों ने। ये बिल्डर और बैंक की मिलीजुली वो है। उन्होंने हमें ट्रैप किया, पैसा हमसे लिया है और हमारे पैसे का सारा जितना भी अवेल कर रहा है वो बिल्डर कर रहा है, बैंक वाले जिन्होंने अप्रूवल किए। और इसकी कोई चेकिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता। हम सबको टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्डर स्कीम बना के सबको लूट रहा है। खुद पूरा किसी को 1% पे लूट रहा है, किसी को रेंट पे लूट रहा है। रिटायर्ड बंदा है। अब बताइए रिटायर्ड आदमी अब ये और बच्चों सुना की सुपरटेक इंडिया बुल्स कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 18% जो 8-9%। बताइए होम लोन 9% वाला होम लोन 18% चार्ज किया जा 20 रहा है। साल का लोन 8-9% पे शुरू हुआ था, आज वो 40 साल का 18% के आसपास का लोन है। वो ये मेरा लोन 20 साल का था, अब 40 साल का हो गया। यानी मेरे पोते 20 साल का लोन 40 साल का हो गया है। मतलब खाली आप नहीं, आपके बच्चे भी EMI भरेंगे। बच्चों के बच्चे भी भरेंगे। भरेंगे, लेकिन घर का मतलब कुछ पता नहीं ये कोर्ट क्या देख रहा है? मतलब हम लोगों को ट्रैप किया गया है। यूसोरियस लोन है ये, हमें जिंदगी भर के लिए ट्रैप कर दिया गया है बैंक ने। जरा शशि ज्योति जी का भी बात सुन लीजिए। हाँ जी, आपका। क्या खेल खेला है? इंडस्ट्री ने फुल फर्निश्ड घर रेरा का अप्रूवल दिखा करके बुक कराया था मैंने। जो जब तक घर नहीं मिलता तब तक रेंटल पेमेंट मुझे मिलना था, लेकिन घर पिछले साल हटा दिया गया और मुझे ना तो रेंट दिया जा रहा है, EMI नहीं। इंडिया बुल्स के लोन के तहत प्री EMI अभी मैं 4 साल से भर रही हूँ। 4 साल से प्री EMI भर रहे हैं। प्री EMI भर रही हूँ। EMI का भी एक पैसा कटता तो चलो कोई फायदा और था। IRP आपको क्या दिया बोलिए? IRP मुझे कोई नहीं। IRP और नीतीश अरोड़ा बार सिर्फ वो सांत्वना दे रहे हैं कि मिल जाएगा, कब मिलेगा। हमारे घर की तो नींव तक नहीं खुली है। नींव तक नहीं खुदी और बैंक ने पैसा दे दिया है। कितना स्कैम चल रहे थे। जो घर बना ही नहीं। दोनों मिले हुए हैं, IRP और सुपरटेक दोनों मिले हुए हैं। पूरा खड्डा पड़ा हुआ है वहाँ पे। सर गौर विलेज में 2012 में हमने फ्लैट लिया था, जिसका हमने सारा पैसा जमा कर दिया है। हमें पता लगा है जोन सी बिल्डिंग पे, जोन सी जमीन पे उसने हमें बना के देना था, उस पर ऑलरेडी स्टे था। देखिए बैंक ऐसी जमीनों पे बैंक कैसे लोन दे सकता है? मतलब इसमें मिले जुले हैं, इसमें मिले हुए हैं ना, सुपरटेक इंडिया बुल्स दोनों मिले हुए हैं। और हमारी किस्त जो 20 साल की थी वो अब 40 साल की हो गई है। हमें जो लग रहा है कि मेरा बेटा जो 18 साल का है वो उसका बेटा जो है इस लोन को चुकाएगा। बताइए कितनी नाइंसाफी है, मकान मिला नहीं है। मकान मिला नहीं है और किस्तें हम दे रहे हैं हम EMI और भर रहे हमारी हैं, कोई उस सुनने मकान वाला की भी नहीं है किस्त का सर। हमारे पास कोई नहीं सुन रहा है। हमने NCLT में केस डाला हुआ है सर, 100 बार ने मिलकर NCLT में केस डाला हुआ है। 3 साल हो गए हैं सर। हमें केवल तारीख मिलती है, तारीख के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है सर। और हमें बाहर बोलते हैं कि जो है सेटल कर लो, सेटल कर लो, सेटल कर लो। क्यों सेटल कर ले सर? हमारा सारा पैसा खा गए सर और अभी भी हमें किसी न किसी गलत प्रोजेक्ट में फंसाने के चक्कर में है ये लोग। देखिए इन सब लोगों की सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार है। इन लोगों को ये लोन के जंजाल से मुक्ति दिलाएं, घर दिलाएं। सर हम ये चाहते हैं हमें हमारा मकान मिल जाए सर।
हम ये चाहते हैं सर। सर हम 14 साल से परेशान हो रहे हैं। 14 साल हो गए जो है क्या कहते हैं 2009 में हमने फ्लैट लिया था, 2013 में उन्होंने डिलीवर करने का वादा किया, 2013 से लेकर 2023 हो चुका है। आज तक हमें ना तो बिल्डर ने कुछ दिया, पैसे पे पैसे सारे हमारे सारे जितने भी पैसे थे सब ले लिए उन्होंने, सब ले लिए, कोई भी पेंडिंग नहीं है। हम किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, बैंक का लोन दे रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं हम। ये समझ नहीं आता हम जाए कहाँ। बैंकों में मॉर्टेज है, उन पूरा। जमीनों पे फ्लैट बना के प्लॉट बना सेल कर रहे हैं और एक 200 गज के प्लॉट पे 25-25 लैंड का लाख रेट था ना सर, वो 20,000 से 70,000 हो गया है। 20,000 से 70,000 रेट हो गया सर सुपर टेक की जो है जमीन का, और हमारा जो फ्लैट था वो उसका कोई वो तो जीरो हो गया सर। वो जीरो। इसको ना तो कोई बैंक लेने को तैयार है, ना तो कोई और बिल्डर लेने को तैयार है। हाँ जी। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी हमारी मदद करे, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना कोर्ट, ना वकील, हम कहीं से कोई हेल्प नहीं हमें मिल रही है। हमारा लाखों रुपया जो जीवन भर की कमाई थी कम से कम नहीं तो 5 से 7 साल पहले लग चुकी है और हम उसके आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे घर आज भी फाउंडेशनल स्टेजेस पे हैं, सिर्फ बेसमेंट तक बने हुए हैं। अब खाली ये देखिए, सरकार नहीं सुन रही है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं सुन रहे, कोई उस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब ने पैसा खाया है। अब देखिए ज़िंदगी का पहला हिस्सा इन्होंने जो पैसा जोड़ा वो इन्होंने उसकी प्रिंसिपल के लिए दे दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब लेकिन घर नहीं मिला है और ये ज़िंदगी भर के लिए इंडिया बुल्स के कर्मचारी मतलब कि बेगारी कर रहे हैं ये इंडिया बुल्स की। वी ऑल आर बेगार्स ऑफ दिस बैंक्स। बेगार, हमें कोई घर नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये बेगार कानून बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बैंक बेगार कानून के तहत हमसे बेगारी करवा रहे हैं। कचहरी कुछ नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल हाउसिंग बैंक, हमने RBI, EOW, हाई कोर्ट, NCDRC, रेरा, NCLT, सब इलाहाबाद हाई कोर्ट, हर जगह कंप्लेन करी है, कहीं से कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो ये आज हम सो रही है, सिर्फ खा रही है पैसा और कुछ नहीं कर रही है। माननीय मोदी जी से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय सबसे हमारा अनुरोध है कृपया हमारी बात को सुने, हमारी परेशानियों को दूर करें। हम बहुत ज़्यादा उपज चुके हैं इस बार। सर हमारा 14 साल से घर नहीं मिला, 14 साल हो चुके हैं। 14 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। सर योगी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि योगी जी हमारे इस मैटर को सॉर्ट आउट कराएं सर। नहीं इरिटेट